Hi everyone, I am शीतल पांडे वर्किंग एज डेप्यूटी मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा IBPS PO का इंटरव्यू कब था, कैसा था, मैंने क्या आउटफिट पहना हुआ था और मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आए, मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो हमारा जो IBPS PO का जो इंटरव्यू था वो 16 फरवरी को था 2025। और मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हमारे जितने भी उत्तराखंड के बच्चे होते हैं उन सबका इंटरव्यू होता है लखनऊ में। तो मेरा इंटरव्यू था लखनऊ में होटल सेवी ग्रैंड में 16 फेब को। और उस टाइम पे कुंभ चल रहा था, तो बहुत भीड़ थी। मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करी, पहले तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी डेली, और मैं अपने दोस्तों से बोलती थी कि आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो, मेरा इंटरव्यू लो। तो मुझसे इंटरव्यू में मैंने क्या पहना था, मैंने कोट पैंट पहना था, जो कि मैंने स्टिच नहीं करवाया था, जो मैंने रेडीमेड लिया था। तो मैं उसकी फ़ोटो भी मैंने पोस्ट करी हुई है, तो आप वहाँ पे से देख सकते हैं। और नीचे उसके साथ मैंने बैली पहनी हुई थी और एक पोनी करी थी, बाल मैंने बांध के रखे थे, पोनी बनी थी एक। और मुझसे जैसे मेरा इंटरव्यू था लखनऊ में होटल सेवी ग्रैंड में दिन में 2 बजे। तो दिन में जब हम होटल सेवी ग्रैंड में पहुंचे तो 2 बजे हम सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। फाइल में आपका जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला है वो सब आपको लेकर जाने, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको वो लोग वेट करने को बोलेंगे। तो जैसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, 2 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें सबसे पहला इंटरव्यू जो था पैनल नंबर 7 में, वो मेरा ही इंटरव्यू था सबसे पहला। और मेरा इंटरव्यू लगभग 15 मिनट्स तक चला। तो सबसे पहले अंदर से उन्होंने मेरा नाम पुकारा, और तो मैंने उनसे बोला कि मे आई कम इन सर। तो उन्होंने बोला यस कम इन। तो उन्होंने मुझसे बोला अच्छा। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहली लाइन ये बोली कि अच्छा शीतल, आपका नाम शीतल इसीलिए क्योंकि आप पिथौरागढ़ से हो। तो मैंने बोला यस सर। तो ऐसे बोला, उन्होंने बोला कि सिट। तो जब तक वो आपको बैठने को नहीं बोलेंगे आपको बैठना नहीं है। तो आप उनको पहले मैंने बीच वाले सर को विश करा गुड आफ्टरनून। फिर मैंने 5 पैनल मेंबर्स थे, तो मैंने बीच में जो सर बैठे थे सबसे पहले उनको विश करा गुड आफ्टरनून, और फिर मैम को करा, और फिर मैंने सबकी तरफ आई कांटेक्ट करके सबको गुड आफ्टरनून विश करा। उसके बाद जैसे मैं बैठी तो वो लोग मुझसे सवाल पूछने लगे कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या करा है। तो फिर वो मुझसे ग्रेजुएशन के एक सब्जेक्ट के बारे में मेरे सवाल पूछने लगे। तो मुझे जो आता था मैंने बताया, जो नहीं आता था मैंने बोल दिया सॉरी सर, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ठीक है, तो आप वो मुझसे बैंकिंग के अलावा दूसरे टॉपिक से पूछ रहे थे। तो मैंने उनको बता दिया कि सर मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे बैंकिंग से रिलेटेड, पर उन्होंने ना ये वाला सवाल जो मैं तैयार करके गई थी वो उसमें से उन्होंने मुझसे कुछ भी सवाल नहीं पूछा। ना ही उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया, ना ही उन्होंने मुझसे बोला आपकी हॉबीज़ क्या है, आपकी मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं। उन्होंने ये इस सब से मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछे। बस उन्होंने मेरा फॉर्म जो देखा था, जो भी मेरे फॉर्म में मेरे बारे में मेंशन करा था उससे रिलेटेड उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा। तो फिर उसके बाद उसके जवाब मैंने दे दिए। तो उन्होंने मुझसे इन्फ्लेशन पूछा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पूछी थी, और एक जो मैम थी सबसे साइड में बैठी थी उन्होंने मुझसे पूछा मनी म्यूल्स के बारे में। तो फिर जितना मुझे आता था वो मैंने जवाब दे दिया, और जो नहीं आता था मैंने बोल दिया सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दिस, ऐसे करके मैंने बोल दिया। तो आपको भी जो आता है वो बोलना है, जो नहीं आता है कोई बात नहीं है, मत बोलो, बस कॉन्फिडेंट रहो वहाँ पे। और उसके बाद जो पहले बीच में जो सर बैठे थे उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। फिर उसके बाद मैम ने, फिर जो उनके बगल में जो सर बैठे थे उन्होंने पूछे, फिर मैम ने पूछे, और उसके बाद जो है एक सर थे जिन्होंने मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछा, वो बस मुझे बस देख रहे थे। और उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला हाँ तो ठीक है फिर शीतल, अच्छा तो आपको ये नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं सर। तो ठीक है आप बताओ आप क्या पढ़ के आई हो। तो मैंने बताया कि सर मैं RBI के बारे में पढ़ के आई हूँ, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के आई हूँ,
तो फिर मैम ने बोला ठीक है आप आरबीआई की सब्सिडरीज बताओ। तो मैंने उनको आरबीआई की सारी सब्सिडरीज बता दी। और फिर मैम ने मुझसे पूछा अच्छा बीआरबी एनएमपीएल बताओ, फिर इसके बारे में थोड़ा बताओ। तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया उनको। उसके बाद मुझसे सारे टीचर्स ने एक एक करके सारे अपने अपने सवाल पूछे। और फिर उसके बाद मैं 15 मिनट्स तक हो गया था वहाँ पे, 15 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। और उसके बाद मैंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो फिर उन्होंने बोला ओके शीतल, ऑल द बेस्ट। तो पैनल नंबर 7 था मेरा। तो फिर तो उसके बाद मैं आ गई इंटरव्यू देकर। और फिर 2 बजे मैं अंदर गई थी। तो अपने जो आपसे जो बाद में बैठे होंगे, तो मेरे बाद एक और जो लड़की थी उसका इंटरव्यू था। तो मैंने उनसे बोला कि आप टाइम नोट करना। तो मैं 2 बजे अंदर गई थी, तो जैसे मैं बाहर आई तो 2:15 हो चुके थे। तो फिर मेरा इंटरव्यू टोटल 15 मिनट्स तक चला। और उसके बाद मैं वापस जब हमारा मेंस का स्कोर कार्ड आया था, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का स्कोर कार्ड बाद में आता है। तो मेंस का स्कोर मेरा था 78, कट ऑफ थी हमारी 66 के आसपास गई थी इस साल 2025 में। तो उसके बाद मेंस में मेरे 78 मार्क्स आए थे। पर 1 अप्रैल को जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरे इंटरव्यू में 81 मार्क्स थे। तो फिर मुझे लग तो रहा था कि मेरे इंटरव्यू में 70 से ऊपर तो आ ही जाएंगे, पर 81 मार्क्स तो मैंने सोचा नहीं था कि 81 मार्क्स आ जाएंगे मेरे, पर आ गए थे। तो ये था मेरा इंटरव्यू। और बहुत सारी गर्ल्स मुझसे पूछ रही थी कि मैंने क्या पहना था और बाल कैसे बना के रखे थे। वहाँ पे सारी लड़कियों ने ज़्यादातर सूट भी पहना हुआ था और कोट पैंट भी पहना हुआ था। तो मैंने तो कोट पैंट पहना हुआ था क्योंकि मुझे उसी में कंफर्टेबल लगता है, कोट पैंट। और उसके नीचे से बाटा की ब्लैक कलर की बैली होती है सिंपल सी, और सॉक्स भी ब्लैक कलर के पहने हुए थे उसके साथ। मैंने ब्लैक कलर का पहना था। तो इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।